क्लास अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप सब लोग आ चुके हैं। कैन वी स्टार्ट? इज एवरीबडी एबल टू हियर मी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाकी लोग को मेरा गुड आवाज? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट कर सकते हैं। नोड वोल्टेज मेथड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है, बट छोटी छोटी बातें हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर अगर आप याद रखेंगे तो आप सुखी रहेंगे। एग्जाम्पल के बेसिस पे ही हम डायरेक्टली बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपके पास इस तरह से एक बैटरी है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, then you have a register like this, and a register like this. इस बैटरी की वैल्यू 100 वोल्ट्स है। दिस रजिस्टर इज 20 ओहम, दिस इज 15 ओहम, 10 ओहम, 10 ओहम, 10 ओहम, दिस इज 80 वोल्ट्स। ठीक है, हमें बताना है यूजिंग नोड वोल्टेज मेथड। क्वेश्चन में आपको ये फिक्स बताएगा कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। सो द क्वेश्चन सेज कि बाय नोड वोल्टेज मेथड फाइंड द करंट, यू हैव टू फाइंड द करंट थ्रू द 15 ओहम का रजिस्टर। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। नाउ जब आप नोड वोल्टेज मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो देयर आर सम पॉइंट्स विच इफ यू कीप इन माइंड आपकी जर्नी थोड़ी इजी हो जाएगी। नोड वोल्टेज मेथड में जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए, दैट इज आपको सबसे पहले एक रेफरेंस नोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। रेफरेंस नोड का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट, नोड मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे एक से ज्यादा वायर्स आके मिल रही होंगी, विच यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज जंक्शन, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में या सेकेंड लेक्चर में समझाया था। तो फर्स्ट यू हैव टू टेक अ रेफरेंस नोड विच इज ऑल्सो एट अ जीरो पोटेंशियल। Always remember, whatever reference node you are taking, that reference node is at a zero potential, or you also call it as a ground node. Now the question arises कि मैं एक रेफरेंस नोड या ग्राउंड नोड कहां लूंगा। इस पूरे सर्किट में वैसे कहां कहां पे नोड्स हैं? इस पूरे सर्किट में यहां पे एक नोड है, यहां पे नोड है, यहां पे नोड है, यहां पे नोड है। Because you can see that at these 4 points some wires are coming and meeting, so you have 4 nodes here. तो इन 4 नोड में से अपन ने रेफरेंस नोड को क्या लेने का, बट उसके पहले you can modify this diagram, then you will understand कि रेफरेंस नोड आप क्या ले सकते हो। मैंने वैसे भी हिंट दिया था।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस डायग्राम को एक अलग तरह से मॉडिफाई करके बनाने की कोशिश करेंगे। मॉडिफिकेशन अच्छी तरह से देखना, बिकॉज ये मॉडिफिकेशन आपको बहुत जगह पे काम आएगा। दिस इज द 100 वोल्ट्स बैटरी, 20 ओहम का रजिस्टर, 15 ओहम का रजिस्टर, 10 ओहम का रजिस्टर and a 80 volt ka battery. Now what you can do is that you can take the wire from this particular resistor, which is the 10 ohm ka resistor. You can take this wire from this resistor, that is also a 10 ohm ka resistor, and you can take both the wires at a common point here. Now you might be thinking how and why. Always remember, अगर आपके पास दो नोड्स हैं और दोनों नोड्स के बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, आई विल रिपीट, क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, व्हाट आई एम सेइंग, आई विल रिपीट, इफ वी हैव टू और मोर nodes without a resistor in between them, then all these nodes can be combined together at a single point. If you want to know the reason why, then the reason is equipotential nodes. That means if I name this node as 1, I name this node as 2, and I name this 3, and I name this 4. If you can see, जो तीसरा नोड है और जो चौथा नोड है उसके बीच में अगर कोई रजिस्टर नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट नोड 3 is equal to potential at node 4. This is not at all a new thing which you are hearing. कल परसों हम लोगों ने एक स्टार डेल्टा का क्वेश्चन किया था, जिसमें कुछ तो ऐसा रजिस्टर था, कल ही किया था, कल या परसों किया था, और एक खाली वायर ऐसे यहां से यहां जा रही थी. दिस पॉइंट वाज आई थिंक सी एंड दिस पॉइंट वाज आई थिंक एफ. तो मैंने सी पॉइंट और एफ पॉइंट को डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया था, अगर आपको याद आएगा तो. बिकॉज सी पॉइंट और एफ पॉइंट के बीच में सिर्फ एक वायर जा रही है, उसमें कोई रजिस्टर नहीं है. दैट मीन्स द पॉइंट सी एंड पॉइंट एफ कैन बी कंसिडर्ड एज एन इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स. अगर आपको याद आएगा कल के लेक्चर में जब हमने सर्कल वाला एक सर्किट बनाया था टू सॉल्व द स्टार एंड डेल्टा. दिस टेक्निक कैन बी अप्लाइड एनीवेयर इन नोडल एनालिसिस. जहां पे भी आपको दो नोड के बीच में रजिस्टर ना दिखे, उन दोनों को ऐसा कंबाइन कर दो. तो अब हमारा ये पॉइंट 1 हो जाएगा, ये पॉइंट 2 हो जाएगा. दिस विल बी द फर्स्ट नोड, दिस विल बी द सेकेंड नोड, and now let me call this as only the third node, because third and fourth node has been combined and the new circuit is here which you can see. The point to be remembered is that हरदम जो नीचे वाले नोड्स होते हैं ना, हम उसको रेफरेंस नोड कंसीडर करते हैं. जो भी आपका सर्किट होगा उसमें जो बॉटम के नोड्स होंगे उसको हम रेफरेंस नोड की तरह कंसीडर करेंगे.
तो यहां पे आपका जो रेफरेंस नोड है वो है आपका थर्ड वन। जो भी रेफरेंस नोड आपको मिलेगा, जो भी रेफरेंस नोड आप सेलेक्ट करेंगे, स्पेशली आप नीचे की तरफ जो भी नोड्स हैं उनमें आप रेफरेंस नोड सेलेक्ट करेंगे, आप उस रेफरेंस नोड को आप एक ग्राउंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। बिकॉज एज आई सेड दैट द रेफरेंस नोड हैज अ जीरो पोटेंशियल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्राउंड नोड। ग्राउंड नोड मतलब जीरो पोटेंशियल होता है। सो नाउ यू हैव मेड अ सर्किट जिसमें आपके पास एक रेफरेंस नोड है, जिसके पास एक पूरे सर्किट में नोड्स हमने डिनोट कर दिए, और अगर कोई नोड्स इक्वी पोटेंशियल पे होंगे तो उनको हमने साथ में एक नोड बना दिया। अब अगला काम सर्किट में यह है कि आप अब सर्किट में करंट को बनाना शुरू कीजिए। ये जो नोड आपको दिख रहा है 1, ये जो नोड दिख रहा है 2, इस नोड 1 और नोड 2 के रिस्पेक्ट में आप करंट बनाना शुरू कर दो। पर डोंट फॉरगेट कि नोड 1 एंड नोड 2, these both nodes are at higher potential. Why these are at higher potential? बिकॉज नोड 3 को आपने ग्राउंड नोड पकड़ लिया है तो वो जीरो पोटेंशियल पे है, तो ऑब्वियस सी बात है नोड 1 और नोड 2 हायर पोटेंशियल पे माने जाएंगे। कॉमन सेंस वाली बात है। जो भी नोड रेफरेंस नोड नहीं है वो हायर पोटेंशियल है। और आपको बचपन में एक चीज सिखाई गई थी कि जो करंट होता है दैट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपने करंट्स को ड्रॉ करना है। वैसे आप करंट्स को कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप करंट को कैसे भी ड्रॉ करो, कैसे भी मतलब वेयर एवर यू वॉन्ट, हाउ यू वॉन्ट, किस तरह भी ड्रॉ कर सकते हो। बट क्यों ना हम स्टार्टिंग से ही थोड़ी बहुत एक अच्छी तरह से स्टेप्स फॉलो करें ताकि हमें आगे ठीक ठाक लगने लगे। वरना आप इस नोड 1 के रिस्पेक्ट में कुछ भी कर सकते हो। आप यहां से बाहर i1 निकाल सकते हो, यहां पे बाहर i2 निकाल सकते हो, नीचे i3 निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहां से भी अगर यहां से i2 आ रहा है तो यहां पे i4, यहां पे i5, आपकी मर्जी, आप कैसे भी नोड्स में करंट ड्रॉ कर सकते हो। बट हम थोड़ा लॉजिकली ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं यहां पे आपको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दिखाई दे रहा है। सो लेट्स अज्यूम दैट यहां से एक करंट है i1 जो इसकी तरफ आ रहा है। किसकी तरफ आ रहा है? नोड 1 की तरफ आ रहा है। अब ये i1 नाम का करंट दो भाग में टूटेगा। लेट्स टेक यहां पे एक i2 नाम का करंट है और यहां पे एक i3 नाम का करंट है। i3 नाम का करंट यहां पे थोड़ा आगे आएगा। अब i3 नाम का करंट वापस ब्रेक होगा, यहां पे समझिए i4 जा रहा है, यहां पे समझिए i5 जा रहा है। एंड यू हैव कंप्लीटेड द करंट डायग्राम। यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन द करंट ऑन द नोड्स, दैट्स इट। पूरे सर्किट में करंट ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। बट क्या आप नोटिस कर रहे हैं i2 नाम का जो करंट है वो नोड 1 से ग्राउंड की तरफ जा रहा है, i4 नाम का जो करंट है वो नोड 2 से ग्राउंड की तरफ जा रहा है। एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड, because the current should flow from 1 to ground and 2 to ground, because 1 is at higher potential and the current should go to the lower potential, 2 is higher potential and the current should go to the lower potential. Suppose you say कि नहीं सर मैं ऐसा नहीं बनाना चाहता, मैं करंट ग्राउंड टर्मिनल से ऊपर की तरफ बनाना चाहता हूं, बट आई वांट द करंट टू कम फ्रॉम द ग्राउंड टर्मिनल टुवर्ड्स 1। कैन आई मेक इट? यस यू कैन मेक इट। आप ऐसा कर सकते हो। फाइनल आंसर ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये करंट का डायरेक्शन चेंज करना था। बट वाई टू वेट फॉर द फाइनल आंसर टू कम इन नेगेटिव एंड फिर आप करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे? इसलिए पहले से ही थोड़े बहुत एथिक्स फॉलो करके चलो तो आगे जाके आंसर भी पॉजिटिव में आने लगेंगे। पर हो सकता है कभी कभी हमारे ये एथिक्स भी गलत हो जाए, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड टर्मिनल्स। हो सकता है कोई और करंट के लिए गलत हो जाए तो ऑटोमेटिकली आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि करंट का डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। बट फिलहाल जिस तरह से मैंने करंट ड्रॉ किया आप देख सकते हैं, आई हैव टेकन द करंट i1 from this 100 volt ka battery, it comes to node 1, breaks, again i3 goes forward, it again breaks, it's all over.
once you are done with the current format, एक बार आप current format पे डन हैं, तो अगला जो स्टेप है वो है आपने अप्लाई करना है KCL at node 1. Please remember, I'm talking of KCL means I'm talking about Kirchhoff's का current law, not Kirchhoff's का voltage law. I'm talking about Kirchhoff's का current law. Kirchhoff's का current law ये कहता है the amount of current entering a node या amount of current entering a junction is equal to amount of current leaving the junction. ठीक है, अगर आप नोड 1 को चेक करोगे, I1 नाम का करंट एंट्री कर रहा है and I2 and I3 are leaving this node. So the KCL at node 1 will be I1, that is the incoming current, and I2 plus I3, this is the outgoing current. This will be the KCL, which is very very important. एक बार KCL लग गया तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. एक बार आपने इसमें KCL अप्लाई कर दिया, अब आपने इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करना है. यू हैव टू अप्लाई ओम्स लॉ. ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR होता है, या फिर करंट बराबर V बाय R होता है, या फिर करंट बराबर वोल्टेज को आप लिख सकते हो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन R. दिस इज व्हाट यू हैव टू पुट हियर. मींस करंट की जगह पे आप पुट करोगे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, बिकॉज वोल्टेज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल होता है. तो ये जो भी करंट आपको यहां पे दिख रहे हैं, I1, I2, I3, ये जो भी करंट आपको यहां पे दिख रहे हैं, इन सब के ऊपर अपन ये वाला फॉर्मूला अभी अप्लाई करने जा रहे हैं. कैसे अप्लाई करने जा रहे हैं, सबका ध्यान होना चाहिए. I1 नाम के करंट को ध्यान से देखिए. I1 नाम का करंट कहां से आ रहा है? I1 नाम का करंट 100 वोल्ट से आ रहा है टुवर्ड्स नोड 1. What we can do is that we can consider the potential of node 1 as V1. We can consider the potential of node 2 as V2. So मैंने अभी अभी आपको लिख के दिया था, करंट फ्लोस फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल. तो I1 कहां से कहां फ्लो कर रहा है? I1 is flowing from 100 volts towards V1, और बीच में जो रजिस्टर है that is of 20 ohm. I'll repeat. I1 current is flowing from 100 volts towards V1, and बीच में जो रेजिस्टेंस है that is 20. So your equation for V1 will be 100 जहां से करंट निकला, माइनस V1 जहां पे करंट गया, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में जो रजिस्टर था that is 20, equal to. Do remember, 100 is being treated as a higher potential, V1 is being treated as a lower potential, divided by 20 because that is the resistor between both the scenarios. Let's go to I2. अब I2 के बारे में ध्यान से देखते हैं. I2 current is going from V1. Let's take this potential as V3. So the I2 current is going from V1 to V3 और बीच में 10 ohm का रेजिस्टर है. So the equation will be higher potential minus lower potential upon 10 plus V2 से V3 तक जाने वाला करंट इज I4. सॉरी, I3 के बारे में हमें बात करनी है. नेक्स्ट करंट इज I3. सो I3 is going from V1 to V2. So it will be V1 minus V2 upon 15. So it is V1 minus V2 upon 15. Don't leave this thing right like this. Solve it. You have to solve this equation. But फिलहाल can we substitute some things? आपको पता है कि V3 का वैल्यू कितना है? V3 का वैल्यू 0 है. You know this thing because V3 was the ground terminal. So हमें पता है कि V3 का वैल्यू 0 है. सब्स्टिट्यूट करेंगे. 100 minus V1 upon 20 is equal to V1 upon 10 plus
V1 माइनस V2 अपॉन 15, बिकॉज V3 अगर 0 हो जाएगा तो V1 अपॉन 10 ही बचेगा। अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहीं पे एलसीएम वेलसीएम भी ले सकते हो अगर आपको चाहिए, या तो फिर V1 के टर्म्स आप साथ में कर सकते हो, जैसे कि 100/20 माइनस V1/20 इज इक्वल टू V1/10 प्लस V1/15 माइनस V2/15। इफ यू सी व्हाट आई हैव डन, मैंने V1 मतलब ब्रेक कर दिया, डिनोमिनेटर को लेके मैंने न्यूमरेटर के साथ ब्रेक कर दिया। 100/20 जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 10 0 0 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 2 1 दिस इज 2 5 जा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5 इज इक्वल टू V1/20, दिस माइनस V1/20 आई टेक इट दैट साइड, सो प्लस V1/20 हो गया, प्लस V1/10 प्लस V1/15 माइनस V2/15। नाउ यू कैन टेक अ एलसीएम ऑफ दिस थिंग। पहले दो लोग का एलसीएम ले लीजिए। इन दो लोगों का एलसीएम क्या आएगा, V1 प्लस 2 टाइम्स V1 अपॉन 20 प्लस V1/15 माइनस V2/15। सो नाउ अब इन दोनों का एलसीएम आप ले सकते हैं, 15 V1 प्लस V2 अपॉन 20, सॉरी, प्लस 20 टाइम्स V1, ठीक है, एंड दिस विल बी बॉटम में 300, 15 2 30 एंड 300 माइनस V1/15, सॉरी V2/15, ठीक है। Now you can open the above bracket, again take an LCM, ठीक है, again take an LCM of all these things, ठीक है। 5 है यहाँ पे, अगेन आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, लाइक अगर इफ आई शो यू 5 टाइम्स, इसको आप ओपन करो, 15 टाइम्स V1 प्लस 30 टाइम्स V1 प्लस 20 टाइम्स V1 अपॉन 300 माइनस V2/15, सो दिस विल बिकम 15 प्लस 30 प्लस 20, 30 में अगर आप 20 ऐड करोगे 50 होगा, 50 में अगर आप 15 ऐड करोगे तो 65 होगा। सो दिस विल बी 65 टाइम्स V1 अपॉन 300 माइनस V2 अपॉन 15। सही है ना? हाँ सर, बराबर है। ठीक है, 5 इधर वैसे का वैसा चल रहा है, 65/V1 अपॉन 300, एलसीएम विल बी 300 माइनस 20 टाइम्स V2 अपॉन 300, बिकॉज 15 20 जा 300 हो जाएगा तो ऊपर V2 के साथ बराबर जाएगा, ठीक है। सो अब क्या कर सकते हैं, अब इस 300 को इस साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 300 इंटू 5 बराबर 65 टाइम्स V1 माइनस 20 टाइम्स V2, ठीक है। 300 इंटू 5 बराबर, टेक 5 कॉमन फ्रॉम हियर, 65 और 5 के बीच में 13 का रिलेशनशिप होता है, और 20 और 5 के बीच में 4 का रिलेशनशिप होता है, यहां से 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी 13 टाइम्स V1 माइनस 4 टाइम्स V2 बराबर 300। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप रेफरेंस बुक्स देखेंगे तो वो रेफरेंस बुक में वो लोग डायरेक्ट इधर से, मतलब ये वाले स्टेप से डायरेक्ट आखिरी वाले स्टेप पे पहुंच जाते हैं, बट सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। until and unless you get this equation you cannot put it in calci। इसलिए ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन जब आपने अप्लाई केसीएल किया नोड 1 पे। अब मैं अप्लाई करूंगा केसीएल, नाउ आई विल अप्लाई केसीएल।
at node 2. You will look at the diagram and tell me how what will be the KCL at node 2. Sir, I3 plus I4 equals to I5. ना, आंखें खोलो अच्छे से। कौन सा करंट नोड, कौन सा करंट नोड 2 में एंट्री मार रहा है? Sorry, I3 equals to I4 plus I5. Absolutely correct. You can see I3 is entering the node and I4 and I5 are leaving the nodes. क्या ये सबको दिखाई दे रहा है? मैंने आपसे क्या सिखाया? मैंने आपको the amount of current entering कौन है बेटा? I3 is entering, that will be equal to I4 plus I5. This is your KCL. Now तैयार। अब आप मुझे I3 का इक्वेशन बताएंगे। Tell me the equation of I3. Just look. Sir, V2 minus V1 equals to V2 minus V1 by 15. Why? मैं जो आपको ज्ञान देता हूं आप उस ज्ञान को सुनते नहीं हो, इसलिए आप गलतियां करोगे। Read this statement very very carefully. The current flows from a higher potential to a lower potential. I3 कहां से कहां फ्लो कर रहा है? I3 कहां से कहां फ्लो कर रहा है? I3 V1 से V2 की तरफ जा रहा है। हाँ, V1 से V2 तो कौन हायर पोटेंशियल है, कौन लोअर पोटेंशियल है? Who will be treated as higher potential? अगर करंट V1 से V2 की तरफ जा रहा है तो V1 will be treated as higher potential ना? हाँ सर। And V2 will be treated as lower potential. Low potential. पर आपका दिमाग क्या बोलता है? आपका दिमाग बोलता है अपन नोड 2 कंसीडर कर रहे हैं ना सर। अरे अपन कोई भी नोड कंसीडर कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। When स्टूडेंट से हम नोड 2 कंसीडर कर रहे हैं तो इट शुड बी V2 minus V1। ऐसा कोई लॉजिक है ही नहीं। लॉजिक है हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन रजिस्टर। लॉजिक ये है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन रजिस्टर, इररिस्पेक्टिव कौन से नोड के लिए सॉल्व कर रहे हो। हायर पोटेंशियल वो होता है जहां से करंट आता है, लोअर पोटेंशियल वो होता है जहां पे करंट पहुंचता है। I3 करंट V1 से निकल रहा है, V2 के पास पहुंच रहा है, इसका मतलब V1 हायर है, V2 लोअर है, दोनों के बीच में 15 ओम का रजिस्टर है। यानी कि I3 का इक्वेशन होना चाहिए V1 माइनस V2 अपॉन 15। I'll give you a chance for I4. बोलिए। I4 इस वाले ब्रांच में I4 है V2 plus V3 upon 10। काहे प्लस फॉर्मूला क्या है? प्लस है कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल है? हाँ सर, V2 minus V3 upon 10। V2 माइनस V3 upon 10। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। V2 माइनस V3 अपॉन 10 प्लस। अब I5 के लिए आपके लिए चांस है, कम ऑन। सर V2 by 10 हैं? सर V2 minus 80 upon 10। V2 माइनस, हाँ, V2 minus 80 upon 10। हाँ, यही तो कर दी हमने गलती। तैयार और एक नॉलेज प्राप्त करने के लिए? सर V2 plus 80 upon 10। प्लीज रेडी। यहां माइनस साइन है, यहां प्लस साइन है। बैटरी का टर्मिनल देख रहे हो? जब आप ये वाली इक्वेशन लिख रहे हो तो आपको लिखना है V2 माइनस, बिकॉज V2 इज हायर पोटेंशियल। हाउ डिड यू नो V2 इज हायर पोटेंशियल? I5 V2 से निकल रहा है, माइनस 80। I5 V2 से निकल के इस बैटरी के पास जा रहा है। So we know that V2 is higher and this battery is lower. But if you can see, the current is going from this V2 to the negative terminal of the battery. So V2 minus 80 upon 10. Please remember this thing. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपका करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक तो पहुंच रहा है तो आपके बैटरी का माइनस 80 यहां पे आना चाहिए। ये वाला माइनस हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल वाला है और ये वाला माइनस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल वाला है। यानी कि आप समझ सकते हैं, इट शुड बी V2 plus 80 upon 10। मैं पूरा लिखूंगा यहाँ पे, V2 माइनस ऑफ माइनस 80 अपॉन 10। कितने लोग को ये समझा? हाँ सर समझा। ठीक है, रेडी समझा। फॉर द सॉल्विंग। V1 बाय 15 माइनस V2 बाय 15
is equal to V2 by 10। देखो अगर आप ऐसा स्प्लिट नहीं भी करते हो ना तो भी चलेगा, आप अल्टीमेटली सब लोगों को ऐसा ऐड कर सकते हो, डायरेक्टली इसको इधर ले लो, इसको उधर ले लो, डायरेक्टली कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट व्हाट आई डू इज दैट आई मेक द सिमिलर टर्म्स कम टुगेदर एंड टेक द एलसीएम। आफ्टर दैट मैं बाद में फाइनल एलसीएम लेता हूं। अगर आपको ऐसा पसंद नहीं है तो आप डायरेक्टली इधर ही एलसीएम ले सकते हो, कोई पंगा नहीं है। V3/10 प्लस V2/10 प्लस 80/10। What I'll do is that I'll write V1/15 minus V2/15 minus V2/10 minus V2/10 because this V2 will come that side, minus में हो जाएगा, this V2 will come that side, minus में हो जाएगा, plus V3/10। V3 है ही नहीं ना अपने पास, V3 0 है भाई, so why I'm writing this step, right? V3 is 0, right? So V2/10 बचेगा plus V2/10 बचेगा, so I think this V2/10 has come that side, this V2/10 has come that side, equal to this will be 8 because 80/10 is 8, ठीक है। So now V1/15, ठीक है, minus V2/15 minus, here the LCM is 10, right? Here is 8. So here you can write V2 plus V2. That is 2 times V2. Right? Because यहाँ माइनस साइन है ना, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया। अगर यहाँ माइनस साइन है, मैंने यहाँ ब्रैकेट डाल दिया तो अंदर का साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये V2 प्लस V2 2 टाइम्स V2 हो जाएगा। I hope you must have understood this step. V1/15 minus, अब LCM लेंगे, put another bracket, ठीक है। 10 times V2, if you have put a bracket, माइनस साइन है तो अंदर प्लस हो जाएगा, this will be 30 times V2 whole divided by 150 bracket and a bracket equal to 8, ठीक है। just see what I am doing, if I take minus sign here, ये ब्रैकेट में आ जाता है, ब्रैकेट की वजह से अंदर का साइन माइनस का प्लस हो जाता है। सिमिलर यहाँ पे V2 और V2 के साथ भी मैंने वही किया था, मैंने ब्रैकेट पुट कर दिया था तो अंदर का साइन प्लस हो गया था, इसलिए V2 plus V2 will be 2 times V2, ठीक है। now 10 times V2 plus 30 times V2 will be a minus sign outside, 10 times V2 plus 30 times V2 is 40 times V2 upon 150, and here you have 8, this 0 will get cancelled, so it's V1/15 minus 4 times V2/15 is equal to 8. That means the LCM will come out to be 15, it will be V1 minus 4 times V2 बराबर 8, right? It will be V1 minus 4 times V2 बराबर, can anybody tell me how much is 15 into 8? I think 120 120 बराबर, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। तो थोड़ा बहुत एलसीएम का भी नॉलेज लगता है, अगर उसमें थोड़े बहुत कमजोर है तो फिर भी पूछ के ले लो, अगर कोई स्टेप में आपको समझता नहीं है तो। आपके पास दोनों इक्वेशंस है, you can solve these equations by putting into the calc, you can find out V1 and V2, solving will give you 15 V voltage, 15 volts as the V1, and V2 will come out to be minus 26.25 volts. Once you get the voltages, it's very easy to find out what is the requirement. The question ka requirement was, he wants me to find the current through the 15 ohm ka resistor. The current which is flowing from the 15 ohm ka resistor is actually I3. You can check it from the diagram, right? I3 is the current that is flowing through the 15 ohm ka resistor. So now I'll go for the nodal analysis, especially for I3.
तो स्पेशली फॉर i3 मैंने कहीं ना कहीं तो नोडल एनालिसिस किया होगा, यहां पे किया आप देख सकते हैं. दिस इज द स्पेशल नोडल एनालिसिस फॉर i3, v1 minus v2 upon 15. This is i3, right? So i3 is v1 minus v2 upon 15. How much is v1? 15 minus how much is v2? Minus 26.25 whole divided by 15. So this will be 15 plus 26.25 upon 15. If you solve this, you should get 2.75 ampere as the answer. Let's see the direction. My answer is coming in positive. So whatever the direction of the current is there in the diagram, that will be the direction which will be I will writing downwards. So the direction here is on the right hand side and my answer is positive. So I need not worry about anything. I'll write positive. That is right hand side. एकदम मजा नहीं लाइफ, चेक कर लो भाई. हाँ बढ़िया. दिख रहा है, स्टेप समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं. केसीएल लगाया, नोड लगाया, इक्वेशंस को सॉल्व किया, दो इक्वेशंस आपको मिले, उनको पुट करके आप आंसर्स निकालें, फिर वापस जो भी डिमांड है उसमें उनको पुट करके फाइनल आंसर निकालें. समझा है सब लोग को फर्स्ट एग्जांपल? अरे कहाँ गए सब लोग? हाँ सर समझा. पक्का? बाकी लोग हाँ सर समझा. पक्का? रेडी फॉर नेक्स्ट? तैयार? यस सर. ठीक है, चलो एक और करते हैं. सिमिलर तो नहीं लूंगा, ठीक है, मतलब सिमिलर मतलब ऐसा वाला लेने से अच्छा थोड़ा डिफरेंट टाइप का लेते हैं. ठीक है, दिस विल बी आवर एग्जांपल नंबर 2. इन द नेक्स्ट टाइप एग्जांपल आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू विद द करंट सोर्सेस. अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको कोई भी करंट सोर्स दिखाई नहीं देगा, सारे वोल्टेज है और रजिस्टर ही है. अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें करंट सोर्स होगा तो हम इस चीज को कैसे डील करेंगे जरा हम देखते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक रजिस्टर है दैट इज ऑफ 2 ओहम. हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक करंट सोर्स है, दिस इज ऑफ 2 एम्पियर्स. ठीक है, यहां से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं और रजिस्टर हियर लाइक दिस, हियर इट इज 4 ओहम, coming downwards like this, and again you have a current source here, this is of 4 amperes. ठीक है, यहाँ पे 4 ओहम है, यहाँ पे 2 ओहम है. नेवर फॉरगेट द बेसिक्स व्हाट आई हैव टॉट यू. नोड्स की मार्किंग के बाद आप बेस में दो ऐसे नोड्स देख सकते हैं जिनके बीच में रजिस्टर नहीं है. तो अगर इन दोनों नोड्स के बीच में रजिस्टर नहीं है तो आप जानते हैं क्या करना है, आप इन नोड्स को कंबाइन कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड अ न्यू डायग्राम. ठीक है, सो आप अगर इन नोड्स को कंबाइन करते हैं तो आपका डायग्राम किस तरह से दिखाई देगा. हियर यू हैव अ 2 एम्पियर का करंट सोर्स, यहाँ पे आपके पास एक रजिस्टर है दैट इज ऑफ 2 ओहम. नीचे आप आ रहे हैं इस तरह से, आई शुडंट कम डाउनवर्ड्स राइट नाउ. ऊपर आपके पास 4 ओहम है, 2 ओहम है. लेट्स कंबाइन दीज टू at a particular point and finally you have another current source of 4 ampere. I think this is 4 ohm. Now this diagram looks very great. ठीक है, now we will again follow our basics. क्यों ना हम नोट्स को मार्किंग कर लें, थोड़ा बहुत नामकरण कर लें. इसको थोड़ा मार्किंग करके इसको नोड ए हम दे देते हैं,
इसको हम मार्किंग करके नोड बी दे देते हैं. लेट्स मार्क दिस एंड गिव दिस एज नोड सी एंड आई विल कंसीडर दिस एज माय रेफरेंस नोड. तो मैं इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा हूं. सेकेंड स्टेप मैंने आपसे ये कहा था कि स्टार्ट मार्किंग द करंट्स. नोड्स के हिसाब से करंट्स को मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए. फ्रीडम मैंने आपको इस बात की दी है कि आपकी जैसी मर्जी वैसा मार्क करो. थोड़ा दिमाग लगाओ. 2 एम्पियर का करंट यहां पे आ रहा है. 2 ampere current is coming here. You can see the arrow mark of the current source. So it is very very clear that यहां से 2 ampere का करंट नोड A की तरफ बढ़ रहा है. The potential at node A will be VA, the potential at node B will be VB. Just look at this thing very very carefully. 2 ampere का current is flowing through node A. साफ साफ दिख रहा है वहां पे. What else? यहां से 4 एम्पियर का करंट आप देख सकते हो नोड बी की तरफ फ्लो कर रहा है. तो अब आप अपना दिमाग लगाइए. सपोज कीजिए 2 एम्पियर का करंट यहां से फ्लो कर रहा है. ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि यहां पे करंट जा रहा है I1, यहां पे करंट जा रहा है I2. ठीक है. सो I2 करंट विल कम फॉरवर्ड लाइक दिस एंड I2 यहां पे आ रहा है, 4 एम्पियर यहां पे आ रहा है. तो समझिए यहां पे करंट जा रहा है I3. आपका पूरा डायग्राम तैयार. जस्ट लुक एट द थिंग. मैं हरदम इस बात को मेंटेन करने की कोशिश करता हूं कि मेरे नोड्स जो हायर पोटेंशियल पे हैं ए और बी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करंट उनकी तरफ से ग्राउंड की तरफ जाना चाहिए. मैं इस चीज को मेंटेन करने की कोशिश जरूर करता हूं. तो मैं ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि I1 इज गोइंग फ्रॉम A टू C, I3 इज गोइंग फ्रॉम B टू C. एक और डाउट बच्चे लोग के दिमाग में आता है. बच्चे लोग कहते हैं कि सर अभी अभी आपने कहा कि A पोटेंशियल, A पॉइंट हायर पोटेंशियल है और B पॉइंट हायर पोटेंशियल है. बट सर जब आप अब KCL लगाओगे तो आप इसको कभी ना कभी लोअर पकड़ लेते हो, इसको कभी ना कभी हायर पकड़ लेते हो. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. A node can behave like a higher potential, a node can behave like a lower potential. It depends on the current for which you are solving. अगर आप 2 एम्पियर के करंट के लिए सॉल्व करोगे तो VA will be like a lower potential. और उसको सॉल्व करना नहीं क्योंकि डायरेक्टली करंट हमें पता है. जैसे कि अगर आप I2 के लिए सॉल्व कर रहे हो तो फॉर I2 VA is higher, VB is lower. तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से करंट के लिए सॉल्व कर रहे हो, एनी नोड कैन बिहेव लाइक अ हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल. अब मैं नोडल एनालिसिस लगाने जा रहा हूं क्योंकि मेरा कार्यक्रम मैक्सिमम पूरा हो चुका है. सो लेट्स अप्लाई KCL at node A. Tell me the equation. What will be the KCL at node A? Come on. कौन सा करंट A में आ रहा है पहले मुझे वो बताओ. 2 एम्पियर. 2 is equal to कौन सा करंट नोड से बाहर जा रहा है. I1. हुआ क्लिक हुआ. देख रहे हो करंट सोर्स आने के बाद आपको पता चल जाता है कि इस ब्रांच में 2 एम्पियर का करंट आ रहा है. तो डायरेक्टली लिख दो ना 2 एम्पियर का करंट. द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग दिस नोड इज 2 एम्पियर एंड द अमाउंट ऑफ करंट लीविंग दिस नोड इज I1 प्लस I2. खत्म हो गई बात. इस 2 एम्पियर के साथ कुछ नहीं कर सकते. वहां पे हम हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल वाला गेम नहीं खेल सकते क्योंकि वो एक कांस्टेंट 2 करंट है. I1 के साथ खेल सकते हैं. I1 की इक्वेशन क्या बनेगी? I1 की इक्वेशन बनेगी VA अपॉन 4. अब तुम बड़े हो गए हो. मैं VA माइनस VC अपॉन 4 लिखूंगा, फिर VC को 0 लिखूंगा. मैं एक स्टेप क्यों बढ़ाऊंगा? अभी तुम बड़े हो गए ना, तुम्हें पता है ना कि VC 0 है. तो VA माइनस VC अपॉन 4 लिखने से अच्छा डायरेक्टली VA अपॉन 4 लिखो ना. वैसे भी VC 0 ही होता है बाद में. प्लस I2 के लिए आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे? VA माइनस VB अपॉन 4 बराबर है. फटाफट इस चीज को सॉल्व कर लीजिए. दिस विल बी लाइक, क्यों ना इसको इधर ही निपटा दे. टेक द LCM एज 4, राइट.
So it will be VA plus VA minus VB. So this will be 2 times VA minus VB is equal to 8. This is our equation number 1. चेक कर लीजिए, सिंपल एंड स्वीट जा रहा है, बढ़िया. I'm going for हाँ सर. equation number 2. All of you have to pay attention here. So I'll be applying KCL at node B. Tell me the equation. Sir, 4 plus I3 equals to 4 plus I2. Very good. Very good. I3 is the outgoing current. और इनकमिंग करंट्स क्या है? I2 प्लस 4. चेक कर लीजिए, अच्छी तरह से लिख लीजिए. I3 माइनस I2 बराबर 4. ठीक है, अब मैं इसकी इक्वेशंस लिखने जा रहा हूं. I3 की इक्वेशन कोई मुझे बताएगा? Sir, VB upon 2. I2 की इक्वेशन? VA minus VB upon 4. बराबर एलसीएम यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं ना. तो VA बचेगा Sir, minus VA equals to 8 आना चाहिए. क्यों रे? Minus Sir. VA equals to 8. सर 2VB minus VA equals to 8 आएगा. 2VB नहीं सर, VB कट जाएगा. कहीं हमने, अरे मैंने गलती कर दी ना. VA माइनस VB अपॉन 4 है. VA माइनस VB अपॉन 4 है, बराबर ना? हाँ सर. VB बाई 2 है ना, VB बाई 2 है, पर VA माइनस VB अपॉन 4 है ना, मैंने 2 लिख दिया था, बराबर ना? ठीक है. नाउ व्हाट यू कैन डू? सर 2VB अपॉन 4 हो जाएगा, एल एल वो नीचे का इक्वल करने के लिए. 4 एलसीएम आप कह रहे हैं? 2VB माइनस VA माइनस VB 2VB माइनस VA माइनस VB. माइनस VA माइनस VB, कुछ तो लफड़ा है. सर, उसने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है. किसने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की? सर, उसने वो जो नीचे VB का डिनोमिनेटर था ना 2, उसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस VB के साथ. हाँ तो चलेगा ना, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता. एलसीएम तो 4 ही आ रहा है ना. हाँ, पर सर वही बोल रहे वो कि 2 माइनस 2 VA माइनस VB आएगा ऊपर न्यूमरेटर में. माइनस 2 VB आएगा. माइनस 2 VB आएगा. माइनस 2 VB माइनस, नहीं सर, नहीं सर 2VB. 4 VB आएगा. 4 VB कैसे आएगा भाई? अरे नीचे डिनोमिनेटर 2 है और बाजू में 4 है, तो 4 करने के लिए 2 से ही करेंगे ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई. हाँ सर, हाँ बराबर. बराबर है ना कि नहीं? बराबर नहीं है.
बराबर है सर। बराबर है, तो लफड़ा क्या है फिर? think क्या आ रही है इक्वेशन यहाँ से? सर या तो 4 से वीबी को मल्टीप्लाई किया और 2 से वी ए माइनस वीबी को मल्टीप्लाई किया तो वीबी माइनस वी इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो यहीं पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। I3 की वैल्यू कितनी आएगी? VB बाई 2। I2 की वैल्यू कितनी आएगी? VA माइनस VB बाई 4 प्लस 4। ठीक है, दिस विल बी VB बाई 2, दिस विल बी VA माइनस यहीं से अगर हम इसको उस तरफ लेके जाते हैं, दिस होल टर्म। सर पहले वाला आसान था ना, पहले वाला कर दो वो माइनस करके। पहले वाला ही कर रहा हूँ, बस हाँ हाँ हाँ। दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ब्रैकेट ना डालने से कितना बड़ा लफड़ा हो रहा है। देखो, पहले जब मैंने लिखा था मैंने ब्रैकेट नहीं डाला था, देखा? अब आपको दिख रहा है? सी, दिस इज द टर्म VA minus VB upon 4 on the RHS. Now I've taken that in bracket. If this term comes on the LHS, obviously this whole term is in positive here, so that will become negative here. But we should put a minus sign here. क्या लगता है आपको? समझ में आया मैंने क्या बोला? तो अगर अब अपन ये माइनस साइन के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इट विल बी VB बाई 2 माइनस ऑफ, लाइक सपोज कर लो आपने इसको ब्रेक कर दिया। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ब्रैकेट कैसे हमको पागल बना सकता है। माइनस है, इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो ये होगा VA बाई 4 एंड दिस विल बी माइनस VB बाई 4 equal to 4. Now if you open this bracket with a negative sign, it will be VB by 2 minus VA by 4 plus VB by 4. तो अंदर का साइन प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 वैसे भी चल रहा है। अब अगर आप सबका एलसीएम लोगे तो सबका एलसीएम मतलब 4 आएगा, तो दिस विल बी 2 टाइम्स VB माइनस VA प्लस VB बराबर 4. So this will be minus VA plus 3 times VB upon 4 is equal to 4. यानी कि माइनस VA plus 3 times VB बराबर 16. This should be your final equation number 2. समझा? जितने भी लोग प्लस 2VB बोल रहे थे वो प्लस 2VB इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट को यहाँ पे अज्यूम नहीं किया था। ब्रैकेट होना जरूरी है, इसलिए मैंने यहां पुट करके आपको दिखाया कि ब्रैकेट क्यों आएगा। वैसे में भी ब्रैकेट आपको डालना ही था, बट आपको मैं थोड़ा समझाना चाहता था कि आप यहाँ पे गलती हुई। मुझे ये तब समझा जब हाफ ऑफ द पीपल वर सेइंग लाइक 2AB आएगा या 2VB आएगा। तो वो 2VB क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उन्हें लग रहा था, नहीं वो कह रहे थे कि VB और VB शायद कैंसिल भी होगा। किसी ने कहा था VB और VB शायद कैंसिल होगा। स्टार्टिंग में अपन बोल रहे थे ना। हाँ सर मैंने कहा। हाँ, तो वो ब्रैकेट नहीं होने की वजह से अपन ये कंफ्यूजन में अपन चले जाएंगे। तो ऑलवेज पुट अ ब्रैकेट। तैयार है इक्वेशन नंबर 2 हमारे लिए? इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास पहले से ही तैयार था। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो VA का वैल्यू आएगा दैट विल बी 8 वोल्ट्स, और जो आपके पास VB का वैल्यू आएगा दैट इज ऑल्सो 8 वोल्ट्स। और क्वेश्चन में हमें यही करना था, हमें पोटेंशियल एट A और B निकालना था। ये आंसर है। समझा? डन? यस सर। ठीक है, अब I'll give you one question
मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए, तैयार हो जाइए, डोंट पैनिक। सिर्फ जो मैंने बेसिक बेसिक आपको बताया है वो आप उसमें दिमाग लगाइए, ठीक है। 2 ओहम, 10 वोल्ट्स, ये 2 चीज मुझे चाहिए। यू कैन स्टार्ट।
क्या हो गया, बत्ती गुल हो गई क्या? 10 मिनट हो गया, 10 मिनट। स्क्रीन पे मेरे इक्वेशंस तो है, अब आपके देख लो। अरे क्या हुआ, किधर गए सब लोग? अरे हो ना बाबा, हेलो। हाँ सर। क्या चल रहा है? ये मेरी इक्वेशन है 1 और 2 वाली, तो ऐसी कुछ आ रही है कि तुम्हारी? सर सेकंड वाला थोड़ा अलग है, फर्स्ट वाला बराबर है। सेकंड वाला अलग क्यों आया? क्योंकि शायद तुमने ऊपर वाला पॉइंट को हाँ, नोट। किया होगा, क्योंकि तुमने नॉलेज का इस्तेमाल नहीं किया।
हाँ अलग लिया सर, मतलब वो करंट सोर्स को अलग लिया। हाँ, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई रजिस्टर है? नहीं है, ज्वाइन कर सकते हो, नॉलेज दिया था। यहाँ पे 15 1 जा 15, 6 जा 90 हो जाएगा, तो यहाँ +6 हो जाएगा, तो उसको अपन इधर भेज देंगे, वो -6 हो जाएगा।
आदित्य किधर गया सर? पता नहीं। ठीक है, मैं देखता हूँ, उसको फोन करता हूँ। हाँ, तो ये इधर था +6, वो उधर जाएगा -6 हो जाएगा। फिर एलसीएम लिया, 6 3 18, तो ये होगा 17/3 बराबर इक्वल टू 3 टाइम्स V1 -7 टाइम्स V2/15। तो अब ये हो जाएगा 17/3 इंटू 15, 3 टाइम्स V1 अपॉन 7 टाइम्स V2। दिस इज 3 1s, दिस इज 3 5s। 17 इंटू 5 इज 85, राइट? सो दिस विल बी, सो यहाँ पे -17 आना चाहिए। So this will be -85 is equal to 3 times V1 minus 7 times V2. 3 times V1 minus 7 times V2 will be equal to 85. But कुछ तो झोल है V2 में, कुछ तो झोल है V2 में। I4 V2 minus 0 upon 15. So I2 is coming. सर I4, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है आवाज। I4 is वो going. इंटरनेट वो इश्यू है ना, पूरा स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है, बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है अपने आप। अच्छा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे 9 टाइम्स V2 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी 9 टाइम्स V2 हो जाएगा, 9 टाइम्स V2, 9 टाइम्स V2, 9 टाइम्स V2, -85 plus this should be the equation. This is our equation number 1, this is our equation number 2. चेक कर लीजिए। You have taken more than 20 minutes for this. अब मुझे आप लोग बताओ गलतियां किधर किधर और क्या क्या हुई है। Come on everybody, tell me गलतियां किधर किधर और क्या क्या हुई है। Everybody बोलो जल्दी। सर करंट वाला नोड तो पहला तो आया ही नहीं, वो कैसे ज्वाइन करना था वही क्लिक नहीं हुआ। वो क्लिक नहीं हुआ, इसका मतलब तुमने नॉलेज का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, चलो अभी क्लिक हो गया। तुम लोग को ऐसा लग रहा था ना कि सिर्फ नीचे की तरफ ही ज्वाइन हो सकता है, ऊपर की तरफ ज्वाइन नहीं हो सकता, बराबर है? नहीं सर, एक्चुअली मुझे ऐसा डाउट था कि वहां पे नोड बनेगा कि नहीं, वरना हाँ, वो क्लिक हो गया था कि वहां पे नोड बनता तो वहां पे वो रेफरेंस नोड ले सकते थे, पर वो ही डाउट था कि वहां पे नोड है कि नहीं वैसा। कहाँ पे ऊपर? हाँ सर, ऊपर में यानी 15 ओम और वो करंट सोर्स है ना 1/3 एम्पियर का, वहाँ वो उसके बीच में नोड है कि नहीं वो डाउट था सर। यस यस, तो मैं फिर वो नॉलेज अपना काम आ गया। अगर ये दोनों नोड्स के बीच में अगर रजिस्टर नहीं है तो दोनों को एक करके सिंगल नोड बना दिया अपन लोगों ने। हाँ सर। अच्छा, अब इक्वेशंस लिखने में कोई परेशानी किसी को? दोनों इक्वेशंस चेक कर लीजिए, कोई परेशानी? नहीं सर, इक्वेशन में परेशानी नहीं। इक्वेशन में परेशानी नहीं है। केसीएल की इक्वेशन लिखने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, केसीएल से ओम्स लॉ लिखने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ओम्स लॉ लिखने के बाद अगर परेशानी होती है सॉल्विंग में तो हाँ सर, ये एलसीएम में बहुत डेंजर है। हाँ, वो अपना बचपन का प्रॉब्लम है फिर, है कि नहीं? तो अगर आप देखते हैं तो व्हाट आई डिड हियर वाज, इसका तो चलो ठीक है,
पर अगर आप मेरा टेक्निक यूज करेंगे, मैं ब्रेक कर करके एलसीएम लेता हूँ, मैं एक साथ एलसीएम नहीं लेता। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दोनों टेक्निक्स का यूज करके दिखाया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में, अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने ब्रेकिंग टेक्निक का यूज किया है। मैंने हर एक को सिंगल सिंगल ब्रेक किया है, फिर सिमिलर टर्म्स को क्लब किया है, फिर सिमिलर टर्म्स का एलसीएम लिया है, और फिर फाइनल सॉल्विंग किया। पर सेकेंड टाइम में मैंने आपको डिफरेंट तरह से सॉल्व करके दिखाया। मैंने सबको एक साथ क्लब मार के एलसीएम ले लिया, V1 V2 सबको एक साथ क्लब मार के एलसीएम लिया, फिर सिमिलर टर्म्स को क्लब करके ऐड कर दिया, फिर वापस 15/90 को ब्रेक किया ताकि 15/90 मुझे एक कांस्टेंट टर्म मिले। 15/90 6 तो -6 इस तरफ भेजा ताकि कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ मुझे अलग से दिखाई देते रहे। अब ये सारी की सारी चीजें आपकी बेसिक मैथमेटिक्स में आती हैं। तो अगर ये बेसिक मैथमेटिक्स ही अपना फेल हो गया तो तुम्हें केसीएल का इक्वेशन लिखने आता है, प्लस तुम्हें वहां पे ओम्स लॉ पुट करना आता है, वो करने के बाद भी तुम इधर फेल हो जाओगे। समझा? उसके बाद कुछ नहीं है, ये दो इक्वेशन पुट करना है, अपना आंसर आ जाएगा। वो मुझे उसका टेंशन नहीं है। इसको और इसको कैल्सी में पुट करके V1 और V2 लाने का टेंशन नहीं है अपने को, वो हो जाएगा। पर कैलकुलेशन में अपना लफड़ा हो रहा है ना। सर मैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले V1 वाले टर्म्स को ऐड माइनस कर देता हूँ और V2 वाले में ऐड माइनस कर देता हूँ, फिर वो जो नीचे डिनोमिनेटर रहेगा वो दूसरे साइड भेज देता हूँ। चलेगा, वॉट एवर मे बी द टेक्निक यू आर फॉलोइंग फॉर एलसीएम, कोई भी टेक्निक आप एलसीएम के लिए फॉलो कर सकते हो, पर फाइनल इक्वेशंस ये हैं और ये हैं, मैच हो रही हैं क्या? कुछ भी फॉलो करो, आई डोंट केयर अबाउट इट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बेस को सेम करो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, बट द कंसेप्ट इज दैट इज योर फाइनल इक्वेशंस। लाइक ये जो मेरा 1 और 2 है, मैच हो रहा है? किसी का मैच हुआ चारों में से? नहीं हुआ। सर इक्वेशन 1 तक तो राइट था मेरा, ये सेकंड वाले में इक्वेशन 2 में मैंने वही रॉन्ग ही किया था मैंने, मतलब सेकंड वाला मैंने नहीं किया था अच्छे से। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया। एक और हो जाए, रेडी? करोगे एक और? हाँ सर। दे रहा हूँ फटाफट, सिर्फ इक्वेशंस लिख के दिखानी है, सॉल्विंग नहीं किया तो भी चलेगा। आई जस्ट वांट यू पीपल टू राइट द इक्वेशंस एंड शो मी, ठीक है? सर एक बार पीछे करो, मेरे को सेकंड वाले का इक्वेशन देखना है। हो गया सर, हो गया।
ओके, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे। टेक इट एज अ होमवर्क इफ यू हैव अ टाइम। अभी बैठ के इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेक योर टाइम, आराम से बैठ के करो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आने के बाद हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आया सब लोग को? सर क्या हाँ बोले सर। आप? क्या कह रहे हो? आप क्या बोले अभी? ये होमवर्क है। अच्छा, ये होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में आने के बाद हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आने तक आपको इसका डन करना है। ठीक है सर। ठीक है, मतलब इसकी इक्वेशंस, फाइनल इक्वेशंस पूरा सॉल्व करके जो फाइनल इक्वेशंस आती हैं वो फाइनल इक्वेशंस आपने सॉल्व करके रखनी है। ठीक है Got सर। it है? ओके ओके। ठीक है, डोंट पैनिक। आपने सिर्फ, मैंने जो बेसिक चीजों को ध्यान रखने के लिए कहा है, अगर आप उस चीज को ध्यान नहीं रखेंगे तो पछताएंगे। थोड़ा सा हिंट मैं आप लोग को दे देता हूं। ठीक है, अगर आप ध्यान से यहां देखेंगे, दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ नोड 1, दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ नोड 2, दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ नोड 3। मतलब ऊपर 3 नोड बनेंगे और नीचे आप क्या कर सकते हो, इन तीनों को कंबाइन कर सकते हो ऐसे। so this will be your node 4. this node 4 can be taken as your reference node. तो आपको केवीएल 3 नोड्स पे लगाना पड़ेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। डोंट फॉरगेट टू टेक द करंट्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन इसको करके आना। सर 1 मिनट वापस दिखाओ ना डायग्राम, सर्किट। ये लीजिए। ये पीडीएफ आने वाली है अभी आपके पास। यस सर, डन। डन। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन ये करके आना आप लोगों ने। ठीक है, डन ऑल ऑफ यू। समझा आज का ओके सर। लेक्चर? हाँ सर। यस सर। चलो थैंक बाय। यू सर। थैंक यू सर।